Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. Since the prelims exam is over, I am back with our new mentorship program for mains 2023. Prelims results will be out very soon, but you don't need to worry about the results, whether you clear prelims or not. It is pertinent, it is very important to cover mains syllabus in these next 90 days with the same vigor, with the same effort, with the same enthusiasm, so that you get a hang of how to cover vast mains syllabus in these 90 days along with rigorous answer writing, along with managing optionals, ethics and essay. For this, we have brought for you Tarun IAS Mains Mentorship Program. It is a 90-day mentorship program which is starting on 13th of June and will end with the mains of 2023. First, let's discuss what are the important problems which an aspirant face in mains preparation. Okay. So I have listed out few problems and I will also tell how our program is helping in solving those major problems and how our program is different from the all the products in the market, all the same products in the market. The most important problem which an aspirant faces is vast syllabus and ocean of study material. The syllabus is huge. Prelims के लिए उतना syllabus नहीं है, but for mains a vast list of the subjects along with the concepts and list of content is there for every subject. And जितना मेंस का सिलेबस है उससे 1000 गुना ज़्यादा मटेरियल की बाढ़ है. ओशन ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल इन द मार्केट. बट क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, टाइम लिमिटेड है. हाउ टू कवर इतना वास्ट सिलेबस इन द लिमिटेड सोर्सेस इज अ चैलेंजिंग टास्क. इसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं विद द कट द क्लटर अप्रोच. कट द क्लटर मीन्स आपको ना पूरा सिलेबस पढ़ना है सिलेक्ट होने के लिए, ना आपको पूरी मटेरियल सोर्सेस पढ़ने हैं, आपको बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है. उसके बेसिस पे हमने साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ यूपीएससी पीवाईक्यूज किया है. नया पैटर्न जब से आया 2013 से, ठीक है. उसके बेसिस पे हमने पूरे यूपीएससी के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रीस्ट्रक्चर किया है. इट मीन्स जितने क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, जिन जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक या पूछे जा सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का कवरेज करते हुए हमने एक सब्जेक्ट को कुछ डे अलॉट किए. हर डे आपको 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आप आंसर राइटिंग करेंगे, 10 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल पॉलिटी को हमने दिए 3 दिन. वो 3 दिन में आप 45 क्वेश्चंस कवर कर लो पूरे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, आपका पूरा पॉलिटी तैयार हो गया फॉर मेंस. कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन यूटिलाइज दोज नोट्स, दोज शॉर्ट नोट्स टू आंसर योर मेंस क्वेश्चंस, ठीक है. तो कट द क्लटर अप्रोच एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिलेबस हमने कर दिया. आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, बहुत लिमिटेड पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बनता है, पोटेंशियल क्वेश्चन आ रहा होगा. इसको हमने रीस्ट्रक्चरिंग करते समय पीवाईक्यूज की एनालिसिस भी करी और साथ साथ में करंट में जो इश्यूज चर्चा में हैं उसी के बेसिस पे हम हमारे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं और आपको पोटेंशियल इश्यूज की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है. इसके साथ साथ इररेलेवेंट क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज, जितने भी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स होते हैं इसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी आपको ऑफर कर देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और बच्चा इररेलेवेंट पढ़ के एग्जाम में जब जाता है तो सरप्राइज हो जाता है कि ये जो मैंने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, कुछ नया ही आया है, और उसी सरप्राइज में उसके 50, 60, 100 मार्क्स से वो लूज आउट कर जाता है, ठीक है. इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने निकाला है क्वेश्चन फ्रेम्ड ऑन डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यूज. प्रॉपरली हमने डिटेल्ड एनालिसिस करी है कि भाई किस इशू से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और किस इशू पे किस टाइप का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है. उस रेलेवेंस के हिसाब से हमने अपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं. एक्सेसिबिलिटी टू द प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, बट इस तरह से है कि एक मेंटर 200 बच्चे, 300 बच्चे, आप 1-to-1 कनेक्ट होने वाली पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ही कम हो पाती है. अगर वो होती भी है तो इट्स लाइक कि 15 मिनट्स देंगे, 20 मिनट्स देंगे, उन सारी जीवन भर की प्रॉब्लम्स आप उन 20 मिनट्स में कैसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर गाइडेंस इज द बिग इशू.
यहाँ पे हम आपको इंश्योर करा रहे हैं 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटर्स थ्रू स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप्स। देन एंड देयर आपको आके सेंटर पे आके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको मिलना है तो इंडीड वी आर अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू जूम कॉल्स, थ्रू फोन कॉल्स एंड थ्रू स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप्स 24/7। और अगर आपको ये अपॉइंटमेंट की जरूरत है, 1-to-1 मिलना है, डेफिनेटली दैट सिस्टम इज आल्सो देयर। लैक ऑफ कंसिस्टेंट डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ क्लियरिंग मेंस विद फ्लाइंग कलर्स। आंसर राइटिंग अगर आप डेली बेसिस में नहीं कर रहे, सिर्फ आप टेस्ट पर रिलाई करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा। डेली आंसर राइटिंग के थ्रू आप सब्जेक्ट वाइज कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और बॉडी में क्या लिखना है उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करोगे जो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट है। अप्रोच आंसर्स को अप्रोच करने की डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। तो ये आप डेली आंसर राइटिंग से सीखोगे, हमारे सिस्टम का पार्ट है। जब आप स्टार्ट करोगे हम आपको 2 क्वेश्चन डेली लिखने के लिए देंगे, आप अपने एंड से कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको पुश करके हम 5 लेके आएंगे। ये आप थ्रू आउट द वीक करोगे एंड देन वीक के एंड पे यानी सैटरडे को आप फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे 20 क्वेश्चंस का जीएस में, और एथिक्स में आपका 13 क्वेश्चंस का जो टेस्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे। लैक ऑफ टाइमली क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड द डिटेल्ड वैल्यू एडिशन फीडबैक। मार्केट में जो इवैल्यूएशन है, आप यूट्यूब सर्च कर लो, आपको इतने सारे नेगेटिव फीडबैक्स मिल जाएंगे कि इवैल्यूएशन के नाम पे आपको मिलता है गुड आंसर, बैड आंसर, गिव सम एग्जांपल, ऐड सम चार्ट। क्या चार्ट, क्या एग्जांपल, दिस वी विल टेल यू। तो दिस रिक्वायर्स एन ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसमें भी रेलेवेंट नॉलेज, अपडेटेड, वेल अपडेटेड नॉलेज। हम हमारे इवैल्यूएशन में आपको डिटेल्ड फीडबैक देंगे कि भाई इस आंसर में लिखना क्या था। सिर्फ ये नहीं देंगे कि लिखना ये मतलब ऐसे लिखना था, ये नहीं बताएंगे। क्या लिखना था वो भी बताएंगे। बहुत डिटेल्ड फीडबैक होगा अलॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। हर आंसर में आपको ये हम, हर टेस्ट में आपको ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। along with a detailed improvement suggestion for every question, it's there, ठीक है। access to the quality evaluators, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। कई जगह evaluators अवेलेबल होते हैं और लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है कई बार कि भाई उसने मेंस लिखा है कि नहीं लिखा, कब मेंस लिखा है, पुराना कैंडिडेट तो नहीं है, अपडेटेड है कि नहीं। दिस इज अ मेजर चैलेंज। तो यहाँ पे हम अपने इवेल्युएटर्स की क्वालिटी का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मेंस एंड इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स ही ले रहे हैं, वो भी लेटेस्ट 3-4 साल के एग्जाम्स के, क्योंकि वो वेल अपडेटेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है लैक ऑफ क्रिस्प, कंसाइज एंड यूजफुल डायग्राम्स, डेटा पॉइंट्स एंड केस स्टडीज फॉर मेंस आंसर। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ी होंगी, पहले आंसर राइटिंग की हो या ना की हो, बट आपको ये रिक्वायर्ड होता है कि भाई बजट में से कौन सा आप डेटा यूज कर पाओ, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में या कंक्लूजन में। एग्जांपल देते टाइम आपके पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में जो छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपके आंसर को और अच्छा बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनाने के लिए कोई फ्लो चार्ट आपको ऐड करना है, ये सब चीज़ हम आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल वैल्यू एडेड क्रिस्प हैंडआउट्स दिए जाएंगे फॉर कंटेंट एनरिचमेंट इन ऑल द जीएस पेपर्स। एक ये इंपॉर्टेंट इशू जो आता है ओवर बर्डनिंग एंड ओवरवेलमिंग क्यूरिकुलम डिजाइन। टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिव होती है कि बच्चा तैयारी करते समय 90 दिनों में पूरे 80 दिन 70 दिन जीएस पे ही लगा देता है, जबकि आपको पता है सिलेक्ट होने के लिए आपको ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमने उतना ही टाइम आपको दिया हुआ है। हमने पूरा इंश्योर किया है कि हमारे प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपके पास एडिक्वेट रिवीजन टाइम भी बचे, ओवर बर्डनिंग आपके साथ ना हो, आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो, हम अपनी कस्टमाइज्ड अप्रोच आपके ऊपर ना थोप रहे हो। हम आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ इश्यूज देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस की लाइंस पे आप इश्यूज को प्रिपेयर करो सब्जेक्ट वाइज एंड यू विल बी डन विद द प्रिपरेशन, वो भी मिनिमम टाइम पॉसिबल में। हम इंश्योर कर रहे हैं कि आप जीएस प्रिपरेशन के लिए फॉर द डे 4 घंटे दो, बाकी आप अपने 4, 5, 6 घंटे अपने ऑप्शनल में लगाओ। 4 घंटे में हम आपको 15 क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें से 5 आंसर्स आप लिखो, हमें सबमिट कराओ, हमसे डिस्कस करो। उसका रोज जूम सेशन डिस्कस होगा जिसमें वो 5 आंसर डिस्कस किए जाएंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन हम आपको इश्यूज के फॉर्म में देंगे, उन लाइन्स पे आप प्रिपेयर करो। वो 3 घंटे में आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। So proportionate distribution of time and efforts to various subjects based on the weightage given by the UPSC, adequate time for optional coverage। यहाँ हमने इंश्योर किया कि आपके ऑप्शनल अफेक्ट ना हो, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहिए बेस्ड ऑन द वेटेज, जितना यूपीएससी इंपॉर्टेंस दे रहा है किसी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में से पिछले 10 साल में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही आए हैं, तो उसको 15 दिन लगाना या 10 दिन 7 दिन लगाना इज ऑफ नो यूज।
3 दिन दो, 3 दिन में उसको हम बताएंगे कि आप 3 दिन में कैसे खत्म करोगे वो सब्जेक्ट और कैसे आप आंसर कर पाओगे उन क्वेश्चंस के आंसर जो भी पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। तो दिस वे वी हैव नैरोड डाउन द सिलेबस अलॉन्ग विद द अप्रोच। एथिक्स एंड एस्से आर यूजुअली टेकन लाइटली। हम जीएस की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा लग जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जीएस पेपर 1 खा जाता है, हम लगे ही रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं एस्से और एथिक्स, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, उस पर जितना टाइम देना है वो ना हो जाए, इसके लिए हमने स्पेशल फोकस दिया है एस्से पे। 10 एस्से टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद इवेल्युएशन, यानी 20 एस्से आप इतनी लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। और एथिक्स के लिए हमने 15 दिन अलॉट करें अपने प्रोग्राम में। आपने मार्केट में देखा होगा आपको 5 दिन 8 दिन में एथिक्स खत्म कर रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम 15 डेज फॉर एथिक्स, उतना ही हमने दिया है। साथ साथ में आपको एथिक्स की क्लासेस और एस्से की क्लासेस भी हम आपको फ्री दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। इवन इफ आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे होगे तो आप आराम से यू कैन कवर। और क्लासेस हैं, क्लासेस के नाम पे पूरी रामकथा नहीं है, 50 लेक्चर 70 लेक्चर्स नहीं है, सिर्फ 12 to 15 क्लासेस का क्रैश कोर्स है। आप उसको जल्दी से फिनिश कर सकते हो, 15 दिन हमने ऑलरेडी दिए हैं, यू कैन कवर द सिलेबस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंपलसरी लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, कई स्टूडेंट्स को तो प्रीलिम्स आने के बाद पता चलता है कि भाई ये सब्जेक्ट भी होता है, और कई लोगों को प्रिपरेशन तो एकदम 10 दिन पहले, इंग्लिश का पेपर भी था, हिंदी का पेपर भी था, देन दे स्टार्ट, या छूट जाता है। आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स जिनका जीएस बहुत अच्छा था, बट इंग्लिश के पेपर में या हिंदी के पेपर में वो लोग कुछ नंबर से फेल हो गए और उनकी मेंस की बाकी के पेपर्स की कॉपी चेक नहीं हुई। तो डू नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट इग्नोर दीज पेपर्स, ठीक है। और लास्ट ईयर अभी इस साल का जो पेपर आया है सीसैट, जैसे लोग सीसैट को लाइटली लेते थे, लेकिन क्या लेवल पहुंचा है, ठीक है। ऐसा ही कोई प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं है कि हो सकता है लैंग्वेज पेपर भी वो थोड़ा डिफिकल्ट बना दे, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस। तो पूरे इंडिया में आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो लैंग्वेज पेपर्स को भी कवर कर रहा हो। यहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि आपको लैंग्वेज पेपर की क्लासेस भी दें, आपको अलग से प्रैक्टिस कराएं। फर्स्ट वीक ऑफ आवर प्रोग्राम इज डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, और 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्चुअल यूपीएससी बेस्ड 4 डे एग्जाम साइकिल। ये किसी भी प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा। जीएस पेपर्स मिलेंगे, फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे, लेकिन जैसे एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम होता है 4 दिन में पूरे जीएस पेपर्स कवर होते हैं। पहले दिन एस्से, दूसरे दिन लैंग्वेज पेपर्स, तीसरे दिन जीएस 1 2 एंड चौथे दिन जीएस 3 4। वो एग्जॉशन आपका आ जाता है लास्ट पेपर लिखते लिखते। इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये हम अपने एंड से इंश्योर कर रहे हैं कि मेन एग्जाम से 10 दिन पहले आप पूरा एक एक्चुअल एग्जाम साइकिल फॉलो कर चुके होगे, उस एग्जॉशन से आप गुजर चुके होगे, उस प्रेशर से आप गुजर चुके होगे, ठीक है। इसके बाद है इश्यूज इन इंटीग्रेटिंग एंड इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द सिलेबस। ये एक मेजर इशू आता है कि भाई आपने एथिक्स पढ़ लिया, हाउ टू यूटिलाइज इन पेपर 2, हाउ टू यूटिलाइज इन इट इन एस्से। तो ये दिक्कत आती है पढ़ते समय। ये हम आपको इसको कवर करने के लिए स्पेशल सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू अप्रोच पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल, अलॉन्ग विथ इट हाउ टू यूटिलाइज पॉलिटी इन other subjects, in other GS papers, how to make use of it to broaden your perspective in the answers, ठीक है। Then problem in understanding the demand of the subject and the questions। 90% एस्पिरेंट्स जो रह जाते हैं उसकी दिक्कत ये रहती है कि एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर में वो लिखना वो चाहते हैं, वो जो जानते हैं, बजाय लिखने के जो यूपीएससी ने पूछा है। तो अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस की डिमांड क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में से क्या पूछता है आप वो पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्या पूछता है आप वो पढ़ो, जो नहीं पूछ रहा है उसको पढ़ने से क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो डिमांड ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी एंड द क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा थ्रू आवर स्पेशल हैंडआउट्स एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टिव्स में किस तरह से लिखना है, जैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट आया है तो आप क्या लिख रहे हो, उसमें डिस्क्राइब तो नहीं कर रहे हो या सिंपली लिस्ट आउट तो नहीं कर रहे हो। सब अगर जहाँ पे सब सिंपल लिस्ट आउट करने को बोला है उसमें आप पॉइंट्स लिख लिख के पूरा डिस्क्राइब तो नहीं करते चले जा रहे हो, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन आवर वीडियोस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स विच यू एनकाउंटर एंड हाउ आवर प्रोग्राम विल solve these problems for mains. So this you can relate कि even if you are not writing mains, this program becomes important because एक बार अगर आपने डिटेल में मेंस का सिलेबस इस तरह से प्रिपेयर कर लिया
आगे कितने भी मेंस आए, कितने भी एग्जाम आप अपीयर हो, इवन फॉर स्टेट सर्विसेज, यू विल बी वेल वर्स्ड विद राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, सिर्फ नॉलेज होना इज नॉट कंपल्सरी, अप्लाइंग दैट नॉलेज इनटू द फॉर्म ऑफ आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल आपको सीखना है तो रिगरसली आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। ये थोड़ा सा आपका ओवरव्यू है कि हम क्या दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 13 जून को, ठीक है, जो है सितंबर में एंड होगा। मीडियम इंग्लिश है, प्री रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजी कोर्सेज बाय टॉपर्स। स्ट्रेटेजी में मतलब हाउ टू कवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, सब्जेक्ट वाइज, ये सब चीजें सिलेक्टेड टॉपर्स के द्वारा आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस दिए जा रहे हैं। एथिक्स की क्लासेस क्रैश कोर्स ये आपको फ्री दिया जा रहा है हमारे प्रोग्राम में। एसए की क्लासेस फ्री दिया जा रहा है हमारे प्रोग्राम में। मार्केट में 25,000 30,000 की तो सिर्फ क्लासेस आती हैं, ठीक है। एंड देन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी क्लासेस, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर स्टडी मटेरियल पे आ जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रहेंसिव रिक्वायर्ड नहीं है, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स जिसको आप आंसर्स में यूटिलाइज करोगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे सॉफ्ट कॉपी। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी एंड करंट अफेयर मैगजीन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी विल बी प्रोवाइडिंग। देन नंबर ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज के साथ है ये प्रोग्राम, तो 30+ टेस्ट हैं जो हमने कवर कराए हैं, ठीक है। मॉडल आंसर सबका आपको क्वालिटी मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस इवैल्यूएशन होगा डिटेल्ड फीडबैक के साथ, अलॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स विल प्रोवाइड। हर टेस्ट के बाद टेस्ट क्लियरिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जिसमें आप जूम सेशंस के थ्रू कनेक्ट होगे आपके मेंटर से एंड फैकल्टी से। ऐसे गाइडेंस और ऐसे टेस्ट भी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप 3 टाइप्स ऑफ मेंटरशिप ऑफरिंग्स आर देयर। 1-to-1 आपको लेना है, मिलना है मेंटर से, आप अपॉइंटमेंट लो और मिलो। 24/7 एक्सेस है मेंटर के साथ। आपका जो भी डाउट आ रहा है, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने डाउट पोस्ट करो, आपका देन एंड देयर सोल्यूशन मिलेगा। पोस्ट टेस्ट डाउट क्लियरिंग ग्रुप सेशन, ये ग्रुप सेशन ग्रुप ऑफ मेंटर्स एंड पीयर्स विल बी देयर, तो उसमें पीयर टू पीयर एक्टिविटी भी हम करवा सकते हैं। 10-15 मिनट में आपको ऐसे स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करना है, इस तरह की एक्टिविटी सेशंस भी हम कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। फीस के मामले में बिल्कुल मिनिमम है, कहीं आपको इतनी फीस में ये प्रोग्राम मिल जाए अलॉन्ग विद द क्लासेस, along with mentorship, along with test series, that 230+ and including 10+ essay test नहीं मिलेगा। इसमें एक और सरप्राइज है, if you are clearing prelims this year, you will be getting 50% डिस्काउंट, यानी सिर्फ 5,000 में आपको इतना सब दे रहे हैं, ठीक है। अब फीस कम है तो आप इस चीज पे मत रिलाय करो कि क्वालिटी कम होगी। क्वालिटी अश्योर्ड, दैट इज 100% assured quality from our side. This fees is low because we want our program to be affordable. We want the number of selections from our program. That's why the fees is so low, because we want potential candidates who can clear this year. We don't want students to miss this exam just because जो गलत प्रोग्राम को मतलब ज्वाइन करके जो भटक जाते हैं बच्चे, उस चीज़ को हम नहीं चाहते। That's why we have made our program so affordable. Then ये उसी फीचर्स का एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको डिटेल में एक बार मैं शेड्यूल बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए डिटेल्ड कि भाई हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट वीक स्पेशली फॉर लैंग्वेज, 2 दिन आपका इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो रहा है, 2 दिन आपका हिंदी लैंग्वेज। सैटरडे देयर विल बी अ टेस्ट, फुल लेंथ 2 टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट डे आपको एक टेस्ट लिखना है आते ही। जीएस का एक सेशन होगा जिसमें आपके 2 टेस्ट हैं, एक जीएस ओरिएंटेड टेस्ट होगा 10 क्वेश्चंस का, ठीक है, एक एसए ओरिएंटेड टेस्ट होगा 1-1 घंटे के। इसमें हम आपका जज करेंगे करंट लेवल ऑफ नॉलेज, उसके बेसिस पे कस्टमाइज करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि आपको किस जगह कितना फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड वीक में वील स्टार्ट विद एथिक्स। एथिक्स जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि इट इज गोइंग ऑन फॉर 15 days फ्रॉम 20th June टू 8th July वी आर कंटिन्यूइंग एथिक्स, ओके। 8 जून तक एथिक्स चला। इस ड्यूरेशन में डेली यू आर गेटिंग सम 2 questions per day to write, and then with case studies you will get 2 case studies to practice every day. On Saturday there will be a full length test when ethics is over, और इसके 2 पिछले वीक्स में हाफ लेंथ टेस्ट रखा है हमने। धीरे धीरे आपका एफर्ट बढ़ा रहे हैं, पहले दिन से आपका ओवरवेलमिंग नहीं है प्रोग्राम, ठीक है। 20 क्वेश्चंस का और एक एसए का फुल लेंथ टेस्ट ऑन एवरी सैटरडे। संडे हमने आपके लिए फ्री रखा है, आप आराम से अपने ऑप्शनल पे फोकस करो। आप लेट भी हो जाते हो तो संडे को आके टेस्ट दे सकते हो, या अदर इंस्टीट्यूट्स के आपने अगर ऑप्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए संडे हमने आपके लिए पूरी तरह से फ्री रखा है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 2 दिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दिया, यानी 30 क्वेश्चंस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, 30 इश्यूज। पोस्ट इंडिपेंडेंस 15 क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा एक दिन में कवर हो जाएगा। सेम कल्चर के लिए 15 डेज 15 क्वेश्चंस 1 डे, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 1 डे। ये जब ये आपका प्रोग्राम ओवर हुआ तो फुल लेंथ टेस्ट फॉर हिस्ट्री हमने रखा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से इट विल बी फॉलोड बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने आपको 3 दिन दिए हैं अलॉन्ग विद डिजास्टर मैनेजमेंट, 2 डेज फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें आप 45 क्वेश्चंस थ्रू ज्योग्राफी, थ्रू 45 क्वेश्चंस आप ज्योग्राफी कवर कर रहे हो, थ्रू 30 क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट कवर कर रहे हो। सैटरडे को एक टेस्ट होगा जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट प्लस डीएम अलॉन्ग विद एस्से, 2 टेस्ट विल बी देयर। किसी भी दिन हमने एक टेस्ट नहीं रखा, आपको फुल 6 आवर साइकिल आप यूटिलाइज कर रहे हो, पूरा एग्जॉस्ट हो गया आप टेस्ट देके, ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। उसी प्रेशर में आप इतने बार फुल डे एग्जॉस्ट होके प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपकी आदत पड़ जाएगी उसी मोड में रहने की। आपको 15 सितंबर के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी, बिल्कुल एग्जॉशन नहीं आना। 2 दिन फिर हमने सोसाइटी एंड देन 3 डेज सोशल जस्टिस। इसके बाद फिर अगेन फुल लेंथ टेस्ट अलॉन्ग विद एस्से। इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगी, पॉलिटी एंड देन गवर्नेंस एक वीक में। इट विल बी फॉलोड बाय पॉलिटी गवर्नेंस का फुल लेंथ टेस्ट। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक, इसका एक फुल लेंथ टेस्ट। एंड देन इट विल एंड विद इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर को लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज उस टाइम भी कोई डायनामिक इश्यूज अगर आ गए चर्चा में तो वील कवर ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद जब आपका ये पूरा ओवर हो गया, हमने आपको 20 अगस्त को फ्री कर दिया अपने प्रोग्राम से। यू हैव 25 डेज, यू कैन रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स अगेन ट्वाइस थ्राइस वट एवर यू, जितना भी आपको लगे, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शनल्स पे पूरा फोकस करो। 1 महीने पहले हम आपको फ्री कर रहे हैं, जो भी आपका पेंडिंग रह जाए उस टाइम पूरा मेंटर असिस्टेंट अवेलेबल रहेगा, एवेल्युएशन अवेलेबल रहेगा। जितने भी आंसर्स आपको लिखने हैं आप आओ हमसे चेक कराओ, ठीक है, और फीडबैक लेके जाओ। जो भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, कोई चीज़ लैक कर रहा है, हाउ टू कवर दोज थिंग्स, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। रिविजन डे, ये 5 दिन का हमने आपको रिविजन दिया, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट विल हैपन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पहले सब्जेक्ट वाइज चल रहा था, यहाँ पे हमने फुल लेंथ टेस्ट रखा है जीएस पेपर वाली पैटर्न पे, जीएस पेपर 1 and 2 एंड देन 3 and 4 अगेन बैक टू बैक, ठीक है। तो एक साइकिल आपका ये कंप्लीट हुआ फुल लेंथ टेस्ट का। उसके बाद अगला वीक आपका पूरा फुल लेंथ रिविजन साइकिल जैसा मैंने प्रॉमिस किया। एसए से स्टार्ट होगा ऑन 2 सितंबर, 3 को लैंग्वेज पेपर, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय जीएस पेपर 1 and 2 एंड देन जीएस पेपर 3 and 4। तो 4 दिन में आपने 7 टेस्ट देके 7 पेपर्स देके आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली, जस्ट 10 days बिफोर मेंस, ठीक है। सो यू विल बी वेरी क्लियर कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। जहाँ भी जो दिक्कत आएगी सब्जेक्ट वाइज, यू कैन टेक केयर ऑफ दोज सब्जेक्ट्स। Till then, so this is all about our mains mentorship program. Hope you join this program with us and we'll clear mains with flying colors. Till then, thank you and have a nice day.